मूवी की शुरुआत में हम एक टीनेज लड़के को देखते हैं जिसका नाम मार्क होता है। वो एक टाइम लूप में फंस गया है। उसका एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। उसे सब पता है कि दिन में क्या होने वाला है। उसी बार बार रिपीट होने वाले दिन पे उसे एक लड़की पर क्रश है और वहाँ पे वो उसे हर रोज डायरेक्शन बताता है। अब उसने इस दिन कई सारी लॉटरीज जीती और कई सारे मज़ेदार चीज़ें करी है, लेकिन उसकी सारी हैप्पीनेस टेम्पररी है। 12 बजे के बाद दिन रिपीट होगा और इस बात से वो इरिटेट हो चुका है। उसकी मॉम उसके उठते ही ऑफिस चली जाती है और उसके फादर और सिस्टर के साथ वो ब्रेकफास्ट करता है और ये ब्रेकफास्ट इतनी बार कर चुका है कि उसे एक एक वर्ड याद है। फिर मार्क एक होप के साथ पब्लिक स्विमिंग पूल पर जाता है और अपनी क्रश को बीच बॉल से बचाता है। यही वो बार बार करता था, इस चाह में कि वो एक दिन उससे बात कर पाएगा। एक दिन ये बॉल मार्गरेट आके पकड़ लेती है और उसे पता चलता है कि मार्गरेट भी उसी की तरह एक ही दिन को बार बार एक्सपीरियंस कर रही है। मार्गरेट को देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उसे थोड़ी सी अलग लगती है। ये बात वो अपने दोस्त जॉन को बताता है, जिसके बाद मार्क मार्गरेट को ढूंढता है और कई दिनों तक ढूंढते रहता है। एक दिन उसे मार्गरेट मिल जाती है और वो उससे बात करने के लिए चला जाता है। उसे पता चलता है कि वो भी एक ही दिन को बार बार एक्सपीरियंस कर रही है। वे दोनों थोड़ी बातें करते हैं और कुछ फ़नी चीज़ों को वो दोनों मिलकर देखते हैं, जिसे मार्क ने नोटिस किया था। उसके बाद वो उससे उसका नंबर ले लेता है, क्योंकि दिन रिपीट होगा लेकिन उसकी मेमोरी नहीं मिटेगी। वो उस मोबाइल नंबर को याद कर लेता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर दिन रिवर्स होता है और वो उस मोबाइल नंबर को याद कर चुका था, इसलिए वो उस नंबर पर चैट करता है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। एक दिन वो रिप्लाई देती है और दोनों मिलते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दोनों दिन को लेकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। मार्क उसे बताता है कि मैं आर्ट स्कूल जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे डैड अपनी जॉब को छोड़कर सिविल वॉर पर बुक लिख रहे हैं। मार्गरेट उसे बताती है कि वो नासा के लिए मिशन स्पेशलिस्ट बनना चाहती है, यानी कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है और वो एक खोए हुए डॉग को भी ढूंढ रही है, क्योंकि वो चाहती है कि वो एक चीज़ को तो ठीक कर सके। डॉग की वजह से उसने एक ईगल को देखा है जो कि फिश को पकड़ता है, जो कि बिल्कुल एक परफेक्ट मोमेंट है। फिर मार्गरेट को किसी जेरे का कॉल आता है। वो मार्क को घर ड्रॉप करके उससे मिलने चली जाती है। अगले दिन वो फिर मिलते हैं। मार्क उसे कहता है कि हमें प्योर परफेक्ट मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, जैसे कि एक ईगल का फिश को पकड़ना, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए होता है। दरअसल मार्क के पास और कुछ करने के लिए है भी नहीं, लेकिन मार्गरेट उसे मना करती है। वो कहती है कि मेरे पास काम है, पर मार्क के समझाने पर वो मान जाती है। फिर वो परफेक्ट थिंग्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहाँ पर मार्गरेट उसे बताती है कि वो 4 डायमेंशनल को ढूंढ रही है, जिसके बाद परफेक्ट चीज़ों को ढूंढने की शुरुआत होती है, जैसे कि टर्टल को रोड क्रॉस करते हुए देखना, पॉन्ड में आर्ट बनते हुए देखना, रैंडम क्रिएटिविटी होते देखना। परफेक्ट मोमेंट को एंजॉय करते करते बच्चों के मज़े लेते हुए उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था। मार्गरेट कहती है कि वो नहीं चाहती कि ये दिन कभी ख़त्म हो और ये टाइम ऐसा ही रुका रहे, लेकिन उसी समय मार्गरेट को जेरे की कॉल आती है और वो फिर से चली जाती है। फिर मार्क गूगल पे जेरे को सर्च करता है और उसे पता चलता है कि जेरे एक डॉक्टर है। मार्क इस बात को बताने जॉन के पास जाता है और वो मार्गरेट के बारे में उसे बताता है। जॉन कहता है कि तुम्हें डेट के लिए कहना चाहिए और कहता है कि जब सही टाइम हो तो तुम उसे किस कर देना। मार्क मार्गरेट को स्कूल के जिम में एक सरप्राइज देता है, जहां वो मून और स्पेसशिप का मॉडल बना रहा था, क्योंकि मार्गरेट एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मार्क सही समय देखकर अपनी फीलिंग को कन्फेस करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। पर वो उस दिन को बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो खूब मजे करते हैं और वहाँ पर कॉरिडोर में साइकिलिंग करते हैं। मार्गरेट बहुत खुश थी। उसके बाद मार्क उसे अपने घर ले जाता है और फिर मार्गरेट उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसके डैड और सिस्टर के बारे में तो वो जानता है, लेकिन उसकी मॉम हर सुबह जल्दी चली जाती है और 12 बजे टाइम रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे समय से उनसे नहीं मिला। मार्क मार्गरेट के पेरेंट्स के बारे में पूछता है पर वो टाल देती है। फिर वो एक टीवी शो को देखते हैं। मार्क बाथरूम जाता है और अपने आप को तैयार करता है ताकि वो अपनी फीलिंग को कन्फेस कर सके। मार्क रूम में टाउन का मैप बनाया करता था, जो कि मार्गरेट को मिल जाता है
उसने टाइम के अकॉर्डिंग परफेक्ट चीज़ों को लोकेट किया है, और दिन रिवर्स होने की वजह से वो इस मैप को रोज रोज बनाता था। फिर मार्क आकर रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करता है। धीरे धीरे वो मार्गरेट को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गरेट मना कर देती है। वो कहती है कि उसे जाना है। मार्क कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि 4 मिनट बाद जेरे का कॉल आने वाला है और मार्गरेट कुछ छुपा रही है। इस बारे में वो उससे पूछता है। मार्गरेट उसे मना करती और उस पे गुस्सा हो जाती है, पर बाद में उसे समझाती है कि हम एक ही दिन में फंसे हुए हैं। उसे लगता है कि दिन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और दोस्त बनकर ही रहना चाहिए, पर मार्क ये नहीं चाह रहा था। पर अब वो और कुछ कर भी नहीं सकता था और न ही उनके पास कोई और रास्ता था। अगले दिन मार्क काफ़ी सैड होकर उठता है और पहली बार डैड से मॉम के बारे में पूछता है। फिर वो जॉन के पास जाता है और सारी बातें उसे बताता है। जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। मार्क बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो घर वापस आता है। घर पर आकर उसके डैड उसके फ्यूचर के बारे में पूछते हैं। वो बोलते हैं कि आर्ट स्कूल बहुत ही महंगा है। आर्ट स्कूल के बाद तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये सुनकर मार्क भड़क जाता है। वो कहता है कि आप अपनी जॉब को छोड़कर अपने पैशंस को फॉलो करने के लिए एक फालतू सी किताब लिख रहे हो, तो क्या वो अपनी खुशी के लिए आर्ट स्कूल नहीं जा सकता। मार्क गुस्सा होकर अपने रूम में आता है, लेकिन एमा के वॉयलेंस से परेशान होकर वो वहाँ से भी जाने लगता है। तभी एमा उससे पूछती है कि क्या उसने डैड से फ्यूचर की बात की। उसके बाद मार्क एमा से कहता है कि वो डैड पर गुस्सा हो गया, जो उसे नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद एमा उसे बताती है कि वो आर्ट स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी नौकरी नहीं है और घर के खर्चे भी मॉम की पेमेंट से निकल रहे हैं, तो वो चाहकर भी उसे आर्ट स्कूल में नहीं डाल सकते। उसे दूसरों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मार्क अगले दिन एल्जेब्रा क्लास में जाता है और अपने टीचर से पूछता है कि अगर वक्त रुक जाए या बार बार रिपीट हो तो क्या किया जाए। उसके टीचर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मार्क को उनकी बातों से समझ में आता है कि वो प्लेन से अमेरिका से दूर चला जाए तो शायद ये लूप टूट जाएगा। फिर मार्गरेट और मार्क मिलते हैं और परफेक्ट चीज़ों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता है। लेकिन मार्गरेट को एक ही दिन में फंसे रहकर खूब मज़ा आ रहा था। उसे ना ही कोई स्कूल जाना था, ना ही उसे कोई काम करना था, और ना ही उसे कभी कैंसर होगा। मार्क कहता है कि अगर हम यही फंसे रहे तो हमें अपने सपने पूरे करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। हम 16 घंटे से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मार्गरेट कहती है कि मेरे लिए ये काफ़ी है, मैं इसी लूप में रहना चाहती हूँ, मैं इसे नहीं तोड़ना चाहती। मार्गरेट सोचती है कि मार्क उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसे किस नहीं किया। मार्गरेट मार्क को लेकर एक घर में जाती है और वो खूब तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद मार्क अपना प्लेन का आइडिया मार्गरेट को बताता है, पर वो मना कर देती है। वो कुछ चीज़ों को फेस नहीं करना चाहती। मार्क उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोगों की ज़िंदगी उनसे छीन रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके डैड कभी अपनी बुक को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जॉन कभी अपना गेम फिनिश नहीं कर पाएगा। एमा अपना गेम हारती रहेगी और ये टाइम यही रहेगा। टाइम वो है जो कि एक बार चला जाए और फिर वो वापस कभी ना आए। उसके बाद मार्गरेट भारी मन से उसकी बातों को मान जाती है और उसके बाद वे लोग जापान जाने वाली फ़्लाइट को पकड़ते हैं। उसके बाद मार्गरेट चुपके से उस प्लेन से निकल जाती है, पर मार्क नहीं निकलता। प्लेन जब डेडलाइन को क्रॉस करने वाला होता है तभी दिन रिवर्स हो जाता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। उठ के मार्क अपने डैड और बहन के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जाता है। ब्रेकफास्ट के दौरान वो अपने डैड से बहुत अच्छे से बातें करता है और उनकी बुक के बारे में भी पूछता है। उसके डैड को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो एमा का सॉकर गेम देखने जाता है। एमा सॉकर गेम जीत जाती है और मार्क जितना हो सके अपने बारे में छोड़कर दूसरों की मदद करने में लगा रहता है। अब मार्क क्लास ज्वाइन करता है, एमा के साथ म्यूज़िक प्रैक्टिस करता है और स्केटबोर्डिंग करने भी जाता है जहां उसको चोट लग जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहां वो मार्गरेट को देखता है जो अपनी मॉम से मिलने आई हुई थी, जिनकी डेथ हो जाती है, और जेरे उनका ही डॉक्टर था जो शाम को उसे कॉल करके यही बात बताता है। अब मार्क समझ जाता है कि मार्गरेट क्यों नहीं चाह रही थी कि ये दिन खत्म हो। वो अपनी मॉम को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो टाइम लूप को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगले दिन मार्क अपनी मॉम के ऑफिस जाने से पहले ही उनसे मिलता है और उन्हें गले लगा लेता है, क्योंकि उसे अब अपनी मॉम की अहमियत समझ आ गई थी। अब मार्क जॉन के साथ गेम खेलता है
मार्क कहता है कि वो अब लाइफ को समझ पाया है। उसे लगा था कि ये एक लव स्टोरी है और इसमें वो इसका हीरो है, लेकिन ये स्टोरी कभी मार्क की थी ही नहीं। ये स्टोरी थी मार्गरेट की और वही इसकी लीड कैरेक्टर है। अगले दिन मार्गरेट को मिसिंग डॉग भी मिल जाता है और वो जॉन के पास जाती है ताकि उसके गेम को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर सके। वो कहती है कि वो मार्क की दोस्त है। वो गेम ख़त्म करती है जिसके बाद उन्हें एक मैप शो होता है जो कि एक 4 डायमेंशनल वाला मैप था। इसलिए मार्गरेट जॉन के पास डॉग को छोड़कर जल्दी से मार्क के घर जाती है और मार्क के मैप में जितने भी परफेक्ट मोमेंट थे और जो भी लिखने बाकी थे उन्हें लिखती है। फाइनली वो लाइट डालकर एक 4 डायमेंशनल मैप क्रिएट करती है, पर अभी भी एक परफेक्ट मोमेंट मिसिंग था जिसकी वजह से वो अधूरा था। वो इसे पूरा करना चाहती है क्योंकि वो बचपन से 4 डायमेंशनल को ढूंढ रही है। अगले सीन में हम मार्गरेट को अपनी मॉम के साथ देखते हैं। वो अपनी मॉम का साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि टाइम ख़त्म होने के बाद सबको जाना होता है, लेकिन जितना हम जिए वो एक परफेक्ट मोमेंट है। जिसके बाद मार्गरेट मिसिंग लोकेशन का पता लगाती है। वो पब्लिक स्विमिंग पूल के पास जाती है। वहाँ उसे मार्क मिलता है। उसे पता था कि मार्क उसे यही मिलेगा। फिर मार्गरेट उसे बताती है कि जो मैप उसने तैयार किया है उसमें एक परफेक्ट मोमेंट मिसिंग है और वहीं मिलते ही ये लूप टूट जाएगा। फिर वो बताता है कि उसने उसकी मॉम के साथ उसे देखा है, इसलिए वो भी नहीं चाहता कि ये लूप टूटे और वो उसे उसकी मॉम से दूर नहीं करना चाहता। मार्गरेट उसे बताती है कि उसने उसकी मॉम से बात की है। मार्गरेट ये सोच के डर रही थी कि फ्यूचर में उसे उसकी मॉम कभी नहीं दिखेगी और ना ही उसकी मॉम उसके साथ होगी, इसलिए वो चाहती थी कि टाइम रुक जाए और ऐसा ही हुआ और इस बात से वो बहुत खुश थी। लेकिन जब वो मार्क से मिली तो वो समझ गई कि उसके लूप से निकलने का टाइम आ चुका है। उसे लगता था कि वो दोनों सपना देख रहे हैं और बाकी सब जगे हुए हैं। मार्क उसे कहता है कि वो फूल पर नज़र रखेगा और परफेक्ट मोमेंट को कैप्चर करेगा। तभी मार्गरेट उसे किस करती है और यही था परफेक्ट मोमेंट। ये मार्गरेट जानती थी। फिर मार्गरेट अपनी मॉम से मिलती है और रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाती है। फिर दोनों बाहर जाते हैं और वेट करते हैं दिन रिवर्स होने का और 12 बजते हैं और दिन रिवर्स नहीं होता। फाइनली वो अगले दिन में एंटर करते हैं। वो दोनों फिर मिसिंग डॉग को वापस लौटाते हैं और इसी तरह मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।